गुरु वंदना का मंत्र नंबर 9। ओम ब्रह्मानंदम परम सुखदम ब्रह्मानंदं परमसुखदं केवलम ज्ञानमूर्तिम केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वम् असि आदिलक्ष्यम् तत्त्वम् असि आदिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलम् अचलम् एकं नित्यं विमलम् अचलम् सर्वधीः साक्षिभूतम् सर्वधीः साक्षिभूतम् भावातीतं त्रिगुणरहितं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। सद्गुरुं तं नमामि। अर्थ, जो ब्रह्म आनंद स्वरूप हैं, परम सुख देने वाले हैं, जो केवल ज्ञान स्वरूप हैं, सुख दुख शीत उष्ण आदि सारे द्वंद्वों से रहित हैं, आकाश के समान सूक्ष्म और सर्वव्यापक हैं, तत्त्वमसि आदि महावाक्यों के जो लक्ष्यार्थ हैं, एक हैं, नित्य हैं, मल रहित हैं, अचल हैं, सर्व बुद्धियों के साक्षी हैं, भावना से परे हैं, सत्य रज तम तीनों गुणों से रहित हैं, ऐसे गुरु तत्व, ऐसे सद्गुरुदेव को मैं बारंबार नमस्कार करता हूँ। शांति मंत्र का मंत्र नंबर 6 नए फोल्डर से। प्रणाम भगवान। प्रणाम भगवान। ओम असतो मा सद्गमय ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय मृत्युर्मामृतं गमय। अर्थ, हे ईश्वर, मुझे असत्य से सत्य की ओर ले चलो, मुझे अंधेरों से प्रकाश की ओर ले चलो, मुझे इस मृत्यु रूपी संसार से मेरी अमरता की ओर ले चलो। ओम शांति शांति शांति। ओम। ये जो लोग कहते हैं कि श्रीमद् भगवत गीता की प्रमेय है ना, जो जी चैप्टर 2 का मंत्र नंबर 16, असतो, ये जो ना असतो विद्यते भावो ना अभावो विद्यते सतः, तो लोग कहते हैं ये हमने पहली बार सुना है असतो शब्द, लेकिन ऐसा नहीं है। असतो माँ सद्गमय, ये पहले सुना था कि नहीं? सुना था। लगभग सभी लोगों ने सुना होता है जी है ना। तो इसमें स्पष्ट लिखा है कि असतो माँ सद्गमय, इस असत से मुझे सत की ओर ले चलो। क्यों? भगवान ने गीता में कहा लिए चलते हैं, यही तो भगवान ने कहा है कि ना असतो विद्यते भावो ना अभावो विद्यते सतः। बिल्कुल सोचने का ढंग ही बदल देता है वेदांत। निराला हो जाता। वेदांत बिल्कुल विचार करने का ढंग, सोचने का ढंग एकदम बदल देता है। कभी भी वेदांत, जो वेदांती होगा ना, वो कभी ऐसे विचार नहीं करता है कि
मेरे इस संसार की सब परिस्थितियां इतनी सुंदर हो जाएं कि मैं तृप्त हो जाऊं। क्यों भाई? वो हमेशा ऐसे विचार करता है, मैं सत्वस्तु हूँ, चैतन्य हूँ, निराकार हूँ, मैं इस संपूर्ण ये जो दृश्य वर्ग दिखाई पड़ रहा है ना, नाम रूप आकार, इनका सबका साक्षी हूँ। और साक्षी और साक्ष्य तो बढ़िया शब्द नहीं है, लेकिन वेदांत एक शब्द देता है, केवल साक्षी। क्यों भाई? लोग कहते हैं कि साक्षी, तुम साक्षी बने रहो सब चीज़ों के, तो यही सब ही तो खाया डाल रही है। तो वेदांत कहता है साक्षी और साक्ष्य गलत है, क्योंकि दो ही नहीं। क्या कहता है? केवल साक्षी। जी। देखिए भगवान, कितनी बढ़िया बात है। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। जीव क्या है? कहें जीवो ब्रह्म एव। जीव ब्रह्म ही है, ना परा, कोई दूसरी वस्तु नहीं। भगवान बिल्कुल सोचने का ढंग एकदम बदल देता है। वो हमेशा ये कहता है, मैं तो सच्चिदानंद स्वरूप हूँ। ब्रह्म मैं ही हूँ, आत्मा ही ब्रह्म है। ब्रह्मानंदम परम सुखदम, मैं ही तो परम सुख हूँ। और केवलम, और केवल मैं ही मैं हूँ। देखो भगवान, और ये संसारी भगवान चाहे जितना धर्म कर लें, चाहे जितना कर्म कर लें, अरे हम देखते हैं ना दो चार लोगों को अपनी आंखों से, भगवान ये जगत को बहुत सुंदर बनाने में लगे रहते हैं और बाद में शरीर छूट जाता है। मतलब भगवान जगत एकदम सुंदर बन जाएगा, इसमें कोई कहीं गड़बड़ियाँ ना हो, भला ऐसा हो जाएगा? कभी नहीं हो सकता भगवान। समस्याओं के प्रकार बदला करते हैं आपकी मेहनत से। अच्छा, डॉक्टर लोग सबका इलाज करते हैं कि सबको बीमारी से ठीक कर दें। क्या डॉक्टर लोगों के शरीर में रोग नहीं रहते हैं? सबके में रहते हैं भगवान। डॉक्टर भगवान से पूछते हैं, डॉक्टर भगवान जो है दुनिया भर का इलाज करते हैं, डॉक्टर भगवान हमको बतावें कि डॉक्टरों के शरीर में रोग रहते हैं कि नहीं? भगवान स्थूल शरीर तो सबके एक ही जैसे हैं, 5 भूतों से बने हैं और विकारित है। तो विकारित है तो रोगी भी होंगे, और सबके शरीर एक जैसे हैं। डॉक्टरों के शरीर भी, शायद डॉक्टर स्ट्रेस ज्यादा लेते हैं। कोई सीरियस मरीज आया, उसको देख के एकदम डिसीजन लेना करना, स्ट्रेस ज्यादा होती है, तो वो ज्यादा रोगी रहते हैं। गजब, क्या बात है भगवान, ये बात कोई डॉक्टर ही बता सकता है। देखो और मुझे याद आता है भगवान, जब एमबीबीएस में एडमिशन लिया तो उससे पहले हो चुकी थी ये घटना, पर हमारे मेडिकल कॉलेज का प्रिंसिपल सारे प्रोफेसर्स की मीटिंग ले रहा है। सारे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट 60 बैठे थे वहां, 60 प्रोफेसर बैठे थे, सारे सीनियर से सीनियर, और उसी में गर्दन लुढ़क गई प्रिंसिपल की गर्दन अरे वहीं लुढ़क गई। गजब हो गया। मीटिंग लेते समय? तो हाँ, मीटिंग लेते समय, मीटिंग के अंदर ही, तो जहाँ 60 डॉक्टर टॉप मोस्ट उस शहर के वहीं बैठे हैं उसके सराउंडिंग, और उसके सबॉर्डिनेट हैं, बेस्ट केयर भी दी होगी, सब कुछ है, पर नहीं, कुछ नहीं, उड़ गया प्राण पंछी तो उड़ गया। तो ये इसलिए इस नश्वर शरीर का तो कोई भरोसा ही नहीं, किसी को भी नहीं भरोसा करना चाहिए, और ना इस पर अभिमान या अहंकार करना चाहिए। क्या बात है भगवान, आज डॉक्टर भगवान ने क्या बढ़िया बात बताई। मतलब ऐसी बात बता दी आज कि कभी न भूलने वाली। और इसीलिए महात्मा, जो ब्रह्मनिष्ठ महात्मा है, वो डंके की चोट पर कहते हैं, वैद्य मुआ, रोगी मुआ, मुआ सकल संसार। लेकिन उसके आगे ब्रह्म ज्ञान भी सुना दिया, एक मैं ना मुआ। क्यों नहीं मुआ? क्योंकि मैं राम हूँ। क्यों? जो खुद राम आधार। क्या देखो, मैं नहीं मरता है भगवान। तो भगवान बिल्कुल सोचने का ढंग बदल देता है। वेदांत भगवान बिल्कुल सोचने का ढंग बदल देता है। जब संसार की समस्याएं आती हैं तो भीतर एक गाना गाता है, ये तो होना ही था, एक मैं और एक तू, दोनों मिले इस तरह, बाद में खटपट जो हो रही है, ये तो होना ही था। हिंदी गीत है।
हमारे बेटे को शादी हुई अभी, जल्दी शादी हुई है, 1 साल 1.25 साल हुआ होगा। तो शुरू शुरू में दोनों एक दूसरे को देखते थे ना, बेटे और बहू, तो दूर से देख करके बड़े गदगद होते थे, बेटा भी बहू भी। अब शुरू में तो चंद्रमुखी और चंद्रमुखा होता है 1 साल, अब 1 साल के ऊपर हो गया। अब कभी कभी दोनों में थोड़ा खटपट हो जाती है, तो हम उनके बगल में जाते हैं हंसते हुए, हमने कहा कहिए अंतर मालूम पड़ा, चंद्रमुखी चंद्रमुखा निकल गया। भगवान जब भी जगत में कोई गड़बड़ होए तो भगवान बिल्कुल परेशान नहीं होना। शास्त्र पढ़ाते हैं, भगवान कृष्ण गीता में बताते हैं कि जगत दुखालयम है, अशाश्वतम है। तो हमेशा यही कहना, टैली है भाई, टैली है, ऐसे उंगली उठा के कहना, वो बिल्कुल टैली है भाई साहब, बिल्कुल ऐसा ही है जगत। अगर जगत में सब कुछ बिल्कुल ठीक चले, ये जरूर आश्चर्य है। क्यों मतलब भगवान? बिल्कुल भगवान, ये आश्चर्य है। और अगर कुछ गड़बड़ सड़बड़ चले, भगवान कहते हैं विचार करने पर ये संसार वैसा नहीं पाया जाता है जैसा अविचारी इसको समझता है कि ये सच्चा है। क्योंकि ना तो इसके आकार वगैरह पहले थे, ना बाद में रहेंगे, ये तो बीच में स्वप्न के समान। न च संप्रतिष्ठा भगवान के मुख से निकला है, कृष्ण के मुख से, और गीता तत्वालोक के एक सत्संग का नाम ही है, माधव भगवान ने रखा है, न च संप्रतिष्ठा। ये तो सब लोग कह देंगे ये सृष्टि न पहले थी न बाद में रहेगी, लेकिन ये भगवान कृष्ण या फिर वेदांती कह सकता है कि इस समय भी यह इसका ये कहीं प्रतिष्ठित नहीं है, न च संप्रतिष्ठा। और हम अपेक्षा करते हैं प्रतिष्ठित होने की, हाँ, ये प्रतिष्ठित है, यहीं से दुख निकलता है। यहीं से दुख निकलता है। अगर हम एक्सपेक्टेशंस भी यही करें कि ये चेंज होगा, ये बदल जाएगा, ये बदलेगा ही, हाँ तो शायद वो दुख के कारण ना निकल पाए। हाँ, वो कल हमारा इंस्पेक्टर रो रहा था, वो फ़ोन पे कहता है सर वो तो अभी तक आईसीयू में है, अभी भी क्रिटिकल है, अब क्या करें सर, कैसे करें सर, पिताजी मेरे। तो हमने कहा भट, हमने डांटा, हम कहा किसके पिताजी नहीं मरे आज तक, मुझे एक आधा आदमी बता दे जिसका पिता ना मरा हो आज तक। नहीं मरा है तो मर जाएगा। कहता अरे बाप रे। भगवान, मैंने उसका अपडेट भी देना था जी। कल मुझे उनका फोन आया था। एक्चुअली जिस हॉस्पिटल में पहले ले गए होंगे उन्होंने उसे बहका दिया थोड़ा, क्योंकि आपके पास सुविधा नहीं होगी या उतनी योग्यता नहीं होगी कि उसको हैंडल करें। तो उन्होंने कह दिया कि ये सिलेंडर वाली ऑक्सीजन जो है ये खराब होती है, सर्वोदय वालों के पास प्लांट है। एक्चुअली 100 सिलेंडर कंडेंस करके वो एक चैम्बर में डालते हैं, उसे प्लांट कहते हैं। उस चैम्बर में सर्वोदय के पास है चैम्बर, ऑक्सीजन वही है, उसी प्लांट से। पर उन्होंने कह दिया, तो वो सर्वोदय ले गए। अब सर्वोदय ले गए, उन्होंने ऑक्सीजन वगैरह लगाई, थोड़ा सा इम्प्रूव हुआ, पर उन्होंने कहा आईसीयू में रखेंगे। अब आईसीयू का खर्चा वगैरह सुन के या नाम सुन के आईसीयू का, उनका मेरे पास फोन आया था कि मुझे श्रीकांत जी ने रेफर किया, तो ऐसे ऐसे ये तो कहते आईसीयू में रखेंगे। मैंने कहा जैसे कहते फिर वैसे करो, जब वहां ले गए हो तो क्या करूं। कहते मैं तो बिना देखे तो नहीं बता सकता। कहते नहीं आपके पास ऑक्सीजन है। मैंने कहा ऑक्सीजन तो है, वो तो मैंने सुबह बता दिया। नहीं प्लांट वाली ऑक्सीजन है। मैंने कहा नहीं प्लांट वाली नहीं है, फिर आप वहीं रहो। जब आपके दिमाग में प्लांट है तो प्लांट वाली ऑक्सीजन उन्हीं के पास है, फिर आप वहीं। जबकि प्लांट वाली ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन एक ही ऑक्सीजन है। भगवान ये कितने नश्वर शरीर हैं, और मजे की बात है कि बूढ़ा शरीर ही मरता हो ऐसा नहीं है। एकदम जवान शरीर, एकदम छोटे बच्चे मर जाते हैं कि नहीं। बिल्कुल भगवान, देखो ऐसा है भगवान ये जगत। तो जब भी हमारा कहने का मतलब ये है कि जब भी इस जगत में गड़बड़ सड़बड़ हो तो एकदम से हाथ मुट्ठी बंद करके अंगूठा उठा के कहना गजब, ये तो होना ही था। जैसे शास्त्र कहता वैसा ही निकलता, वैसे ही निकला है ये, कोई अलग नहीं निकला। हाँ, और भगवान वेदांत सोचने का ढंग एकदम बदल देता है। वेदांत कहता है
है दुख भरा हुआ इस द्वैत में, और कौनो नहीं इसकी दवा। लेकिन यह, अच्छा हाँ, वो कहते हैं यह दृश्य सारा है मृषा। मृषा माने झूठा, मिथ्या है, सपना है। फिर द्वैत कैसा, वाह वाह, फिर द्वैत तो है ही नहीं। तो भगवान कितना बढ़िया ढंग वेदांत बना देता है। वेदांत कहता है लेकिन मैं हमेशा सत हूं, चित हूं, आनंद हूं। एक पल भी ऐसा नहीं आता है कि मुझको असत जड़ दुख रूप बनाया जा सके, और एक पल भी ऐसा नहीं आता है कि इस असत जगत को सतचित आनंद बनाया जा सके। भगवान यहाँ दुनिया भर की चिंताएं, दुनिया भर की चिंताएं। देखो तो भगवान, हम लोग गीता तत्वालोक प्रारंभ करते हैं। गीता तत्वालोक जो कि श्रीमद् भगवद गीता की तात्विक दृष्टि से व्याख्या है परम पूज्य ब्रह्मनिष्ठ परम विरक्त उड़िया बाबा जी के द्वारा, जिन्होंने बचपन में ही संसार को पहचान लिया था। जिन्होंने बचपन में पहचाना वो संसार से विरक्त हो गए, और जो बुढ़ापे तक नहीं पहचान पाए वो इसमें आसक्त बने रहे। क्या भगवान? बिल्कुल। तो इसमें हम लोगों का 15वां अध्याय चल रहा है भगवान, और 15वें अध्याय में 10 और 11 मंत्र हो गया था भगवान। यहाँ से होना है ज्ञानेश्वरी से। तो ज्ञानेश्वरी गीता में डॉक्टर भगवान के मुख से सुना जाएगा 10 और 11 की व्याख्या। 10 और 11 की व्याख्या। तो एक बार मंत्र पढ़ लेते हैं, फिर सुनते हैं। दोनों मंत्र याद करने के योग्य हैं, बहुत सुंदर मंत्र हैं। स्पेशली मंत्र नंबर 10। उत्क्रामन्तं स्थितं वापि, उत्क्रामन्तं स्थितं वा अपि, भुञ्जानं वा गुणान्वितं, भुञ्जानं वा गुणान्वितं, विमूढाः न अनुपश्यन्ति, विमूढाः नानुपश्यन्ति, पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः, पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः। मंत्र नंबर 11। यतन्तो योगिनः च एनं, यतन्ति तो योगिनः चैनं, पश्यन्ति आत्मनि अवस्थितं, पश्यन्ति आत्मनि अवस्थितं, यतन्तो अपि अकृतात्मानः, यतन्ति अपि अकृतात्मा, न एनं पश्यन्ति अचेतसः, न एनं पश्यन्ति अचेतसः। जो अचेतस हैं, जो अज्ञानी जन हैं, वो तो यत्न करने पर भी न एनम पश्यन्ति, इस आत्मा को नहीं जान पाते। देखो भगवान, जिन्होंने अपना अंतःकरण को शुद्ध नहीं किया है, वो इसी संसार को ठीक बनाने में लगे रहते हैं, और अंत में हार मान करके चले जाते हैं। देखो भगवान, अब डॉक्टर भगवान के मुख से सुनते हैं 15वें अध्याय का मंत्र नंबर 10 और मंत्र नंबर 11 की संत ज्ञानेश्वर जी की व्याख्या। जी भगवान। जी भगवान, प्रणाम भगवान। जी प्रणाम। तो श्लोक नंबर 10 और श्लोक नंबर 11 का संत ज्ञानेश्वर जी का। जिस समय लोग ये देखते हैं कि देह का आकार सामने खड़ा है, उसमें चेतना का संचार हुआ है और उसके कारण ये देह हिलता डुलता है, उस समय वे यही कहते हैं कि देह में आत्मा का संचार हुआ है। इसी प्रकार हे सुभद्रापति, इस देह की संगति से भिन्न भिन्न इंद्रियां अपने विषयों में जो संचरण करती हैं, उसी को लोग भी भोगना शब्द से संबोधित करते हैं। अच्छा। तदंतर भोग के कारण क्षीण हो जाने वाला देह जब स्वतः निश्चेष्ट हो जाता है, तब लोग ये चिल्लाना शुरू करते हैं कि अरे जीव चला गया। पर हे पांडव, जिस समय वृक्ष हिलता हो, केवल उसी समय ये समझ बैठना कि वायु चल रही है,
और जिस समय वृक्ष निश्चल हो उस समय ये समझ बैठना कि वायु नहीं चल रही है। क्या कभी ये कथन समीचीन और युक्ति युक्त हो सकता है? भगवान बहुत सुंदर बता दिया कि आत्मा तो वही रहती है, आत्मा कहीं आती जाती नहीं है। यदि शरीर निश्चेष्ट भी हो गया तो आत्मा वही है, परंतु आदमी मूर्खता से ये समझ लेता है कि आत्मा निकल गई। अथवा जिस समय दर्पण सामने उपस्थित हो, क्या उसी समय ये मानना चाहिए कि हमारा रूप हमें प्राप्त हुआ है और इससे पूर्व हमारा रूप था ही नहीं? पता नहीं कहां से इन्होंने ये इतने सुंदर ये उदाहरण ला रहे हैं कि जिनको देख के बुद्धि चकरा जाए। अथवा जिस समय दर्पण को दूर रख दिया जाता है और उसमें दृष्टिगत होने वाले प्रतिबिंब का आभास समाप्त हो जाता है, तो क्या उस समय व्यक्ति को ये जान लेना चाहिए कि हमारे रूप का भी वास्तव में लोप हो गया है? वास्तव में आकाश का गुण शब्द है, पर जब मेघों की गर्जना सुनाई देती है तब उस गर्जन का आरोप मेघों में किया जाता है। अथवा यथार्थ बादल ही चंद्रमा के सम्मुख तीव्र गति से दौड़ते हैं, पर सामान्यतः यही समझा जाता है कि चंद्रमा ही वेग पूर्वक दौड़ रहा है। ठीक इसी प्रकार जिनकी आंखें नहीं होती हैं वे सिर्फ ब्रह्मवश उस विकारहीन स आत्मसत्ता पर देह के धारण करने तथा त्यागने का व्यर्थ ही आरोप करते हैं। अरे गजब है, क्या बात इन है। सभी दशाओं में आत्मा अनवरत अपनी ही जगह पर विद्यमान रहती है तथा देह के धर्म देह में ही रहते हैं, पर इन समस्त चीजों को अच्छी तरह से और यथार्थ रूप से देखने वाले विवेकी व्यक्ति कुछ दूसरे ही होते हैं। ज्ञान मिल जाने के कारण जिनके नेत्र इस देह के ऊपरी आवरण में ही नहीं उलझे रहते, ग्रीष्म ऋतु के सूर्य की रश्मियों की तरह विवेक का विस्तार होने के कारण जिनके भीतर स्वरूप का स्फुरन हो चुका होता है, एकमात्र वही ज्ञानी व्यक्ति उस शुद्ध आत्मा को जानते हैं। गजब। नक्षत्रों से भरे हुए आकाश का जिस समय सिंधु में प्रतिबिंब पड़ता है उस समय ये बात स्पष्ट रूप से समझ में आती है कि आकाश टूटकर सिंधु में नहीं आ पड़ा, अपितु ये केवल उसका प्रतिबिंब है। जिस जगह पर आकाश को रहना चाहिए वह वहीं पर सदा रहता है तथा नीचे दृष्टिगत होने वाला उसका ये आभास सिर्फ मिथ्या जान पड़ता है। ठीक इसी प्रकार आत्मा यद्यपि इस देह के साथ संलग्न दृष्टिगत होती है, पर फिर भी उसका इस प्रकार दृष्टिगोचर होना एकमात्र आभास ही है। जो हलचल प्रवाह में दिखाई देती है वह केवल प्रवाह में ही होती है। यद्यपि उस प्रवाह में चंद्रमा की चंद्रिका हिलती डुलती दिखाई देती है, तो भी वास्तव में वह चंद्रिका स्वयं चंद्रमा में ही स्थित रहती है। अथवा जल का गड्ढा कभी तो जल से लबालब भर जाता और कभी सूख जाता है। जिस समय वह जल से भरा रहता है उस समय उसमें सूर्य का प्रतिबिंब दिखाई देता है, और जिस समय वह सूख जाता है उस समय उसमें प्रतिबिंब नहीं दिखाई देता, पर सूर्य तो सदा ज्यों का त्यों ही रहता है। ठीक इसी प्रकार विवेकशील व्यक्ति ये देखते और समझते हैं कि देह चाहे जन्म ग्रहण करे और चाहे मृत्यु का वर्ण करे, पर मैं सदा ज्यों का त्यों और अविकृत रहता हूँ। बहुत सुंदर भगवान। विवेकशील व्यक्ति ये देखते और समझते हैं कि देह चाहे जन्म ग्रहण करे और चाहे मृत्यु का वर्ण करे, पर मैं सदा ज्यों का त्यों और अविकृत रहता हूँ। बहुत टॉप क्लास बात। घट अथवा मठ का चाहे निर्माण हो और चाहे विनष्ट हो जाए, पर आकाश सदा ज्यों का त्यों ही बना रहता है। ठीक इसी प्रकार आत्मसत्ता भी सदा अखंड और अव्यय रहती, और एकमात्र अज्ञान के द्वारा कल्पित देह ही जन्म धारण करता एवं मरता है, और विवेकी जन ही इस बात का सम्यक ज्ञान रखते हैं। अपने निर्मल आत्मज्ञान के कारण ज्ञानी जन ये बात भली भांति जानते हैं कि चैतन्य ना तो किसी में भरा ही जाता है और ना किसी में से निकलता है। अरे वाह वाह। तथा ना वह कोई कर्म करता ही है और ना कराता ही। अब चाहे ज्ञान की सीमा ही क्यों ना लांघ जाए,
परमाणु का भी पता लगाने वाली सूक्ष्म से भी सूक्ष्म बुद्धि क्यों ना मिल जाए तथा समस्त शास्त्रों में दक्षता क्यों ना हासिल हो जाए, परंतु जब तक इस प्रकार की विद्वत्ता के जोड़ का वैराग्य मन में ना उत्पन्न हो तब तक मेरे सर्वात्मक स्वरूप की उपलब्धि कभी नहीं हो सकती। सर्वात्मक स्वरूप की उपलब्धि कभी नहीं हो सकती। हे धनुर्धर, व्यक्ति की यदि ऐसी अवस्था हो कि वह अपने मुख से ज्ञान की बहुत सी बातें बघारता हो पर उसके चित्त में विषयों का दृढ़ और स्थायी निवास हो, तो ये बात निर्विवाद सत्य है कि मेरे स्वरूप की कभी प्राप्ति नहीं हो सकती। बहुत बढ़िया। भला स्वप्न में बड़बड़ाने वाले व्यक्ति के द्वारा रचे हुए ग्रंथ से क्या कभी व्यवहार की समस्याओं का निराकरण हो सकता है? अथवा क्या कभी किसी पुस्तक को हाथ से स्पर्श करने मात्र से ही उसे पढ़ने का फल मिल सकता है? अथवा क्या नेत्र बंद करके और सिर्फ घ्राण इंद्रिय के साथ मौक्तिक का संपर्क कराकर उसका मूल्यांकन किया जा सकता है? ठीक इसी प्रकार यदि चित्त अहंकार से परिपूर्ण हो और व्यक्ति सारे शास्त्रों की चर्चा भी करता हो तो करोड़ों बार जन्म धारण करने पर भी कभी मेरी प्राप्ति नहीं हो सकती। अरे गजब, क्या बात है। मैं जो एक हूँ और जीव मात्र में व्याप्त रहता हूँ, उस अपनी व्याप्ति का अब मैं स्पष्ट रूप से निरूपण करता हूँ। ध्यान पूर्वक सुन। जी बहुत सुंदर दे दिया सारा। भगवान डॉक्टर भगवान ने अभी जो सुनाया इतना सुंदर है, इतना सुंदर है कि इसमें हम लोगों ने कुछ पोर्शन अनबॉक्स किए हैं। अनबॉक्स का मतलब ये है कि एक कलर्ड हाइलाइटर से मार्केट में ऐसे मिल जाता है 10-20 रुपए का, जिसमें हर तरह के कलर के स्केच पेन होते हैं। तो उससे जो बढ़िया रहस्य मिले उसको ऐसे चारों ओर से कवर कर देना चाहिए। तो माधव भगवान से रिक्वेस्ट है कि इसमें कुछ 4-5 सुंदर सुंदर रहस्य जो डॉक्टर भगवान ने अभी सुनाया है, तो माधव भगवान से सुनते हैं। जी भगवान, एक है जैसे जिनके भीतर स्वरूप का स्फुरण हो चुका है, एकमात्र वही ज्ञानी व्यक्ति उस शुद्ध आत्मा को जानते हैं। देखिए भगवान, अभी आज हमने सत्संग जब शुरू किया तो क्या बोला भगवान? वेदांती का सोचने का ढंग ही बदल जाता है। संसार के लोग क्या सोचते हैं? हमको भोग मिलेंगे तो मैं पूर्ण सुखी हो जाऊंगा। और वो ज्ञानी जानता है, जो वेदांत का सत्संगी है वो जानता है जी कि हमको ज़्यादा भोग मिलेंगे तो ये शरीर ही भोग नहीं भोगेगा, बल्कि उल्टा वो भोग हमारे शरीर को ही भोग डालेंगे। जो ज़्यादा भोगी होता है ना, उसकी जल्दी आँख कमज़ोर होती है जी, उसके जल्दी घुटने खराब होते हैं, उसके जल्दी शरीर में रोग पकड़ता है। वो तो 40-45 साल में ही बुढ़ा सा उसके लक्षण हो जाते हैं प्रकट। तो भगवान कौन किसको भोग रहा है? शरीर भोग रहा है कि भोग रहे हैं शरीर को? भोग रहे हैं शरीर को। देखिए भगवान, तो डॉक्टर भगवान ने क्या बढ़िया बात अभी सुनाई कि चाहे करोड़ों तुम शास्त्रों को पढ़ लो, चाहे जो भी कर लो, तुमको भीतर से इस जगत को मिथ्या स्वप्न वाला पहचाने की नहीं, और तुमको यहाँ के भोगों से वैराग्य हुआ कि नहीं। क्यों भाई जी? अगर 1 डिग्री भी हुआ है तो बहुत बड़ी बात है, फिर वो 2 डिग्री भी हो जाएगा। लेकिन सोचने का ढंग बदलना ही वेदांत भगवान बदल देता है, सोचने का ढंग। जी भगवान, अब अगला पॉइंट। अगला पॉइंट भगवान दो एग्जाम्पल उठाए उन्होंने, पहले आकाश का और फिर सूर्य का। और इसमें एक हमने देखा कि 3 या 4 बार ज्यों का त्यों शब्द का प्रयोग हुआ है। तो जैसे सूर्य के एग्जाम्पल में उन्होंने बताया कि जो जल एक गड्ढा है जिसमें जल भरा हुआ है, तो उसमें सूर्य का प्रतिबिंब दिख रहा है और वो प्रत्यक्ष आपको दिखता भी है। तो अगर वो गड्ढा में जो जल है वो सूख जाए तो उस स्वरूप को, अर्थात यहाँ सूर्य को स्वरूप की उपमा दी गई है कि उस स्वरूप का क्या हानि है? कोई हानि नहीं है। वो सूख जाए, इसमें दिखाई दे या ना दे। दर्पण होगा तो दिखाई देगा, दर्पण नहीं होगा तो दिखाई नहीं देगा। तो हमारे अंतःकरण से उस मूल वस्तु का क्या फर्क पड़ता है? वो तो सदा ज्यों का त्यों है। वाह, क्या बात। ये समझाने की कोशिश की है। ऐसा ही हमारा आपका स्वरूप है। ऐसे ही उन्होंने दर्पण का एग्जाम्पल भी लिया है।
और आकाश का भी लिया है और सूर्य का भी लिया है। हाँ। और फिर बाद में इसको कंक्लूड करते हैं, कहते हैं ठीक इसी प्रकार विवेकशील व्यक्ति यह देखते और समझते हैं कि देह चाहे जन्म ग्रहण करे और चाहे मृत्यु का वर्ण करे, वो जो अंतःकरण है, जो वो गड्ढा है, उसमें कुछ भी हो, हाँ, पर मैं सदा ज्यों का त्यों और अविकृत रहता हूँ। भगवान जिसके पास में ज्ञानेश्वरी गीता है, वो पेज नंबर 578 में नीचे की 4 लाइनें हैं, ये जो माधव भगवान ने पढ़ी हैं जी। कि देह चाहे ससुरी मरे और चाहे जिए, क्यों भगवान, इससे मुझको कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं ज्यों का त्यों अविकारी हूँ। भगवान सोचने का ढंग ही बदल देता है वेदांत, क्यों? वेदांत शरीर को ब्रह्म नहीं बनाना चाहता जी। वो कहता है मैं ब्रह्म हूँ, ये शरीर नश्वर है। भगवान देखिए, इसी में आगे फिर घट और मठ का भी एग्जाम्पल लेते हैं, कहते हैं घट अथवा मठ का चाहे निर्माण हो चाहे विनष्ट हो, अरे वाह वाह वाह, पर आकाश तो सदा ज्यों का त्यों बना हुआ है। उसकी दीवारें बीच में से एक मठ बना दिया और ये कोई घट बना दिया, कमरा बना दिया, दीवारों के या खड़ी कोई करने दीवार से- बना दी, हाँ, और ये आकाश दीवार थोड़ी- गिर गई तो उस आकाश को क्या, हाँ, वो आकाश तो ज्यों का त्यों है। यही तो अष्टावक्र जी ने कहा था जनक से कि अबे ये शरीर सुंदर हो, ये शरीर टेढ़ा हो, मेढ़ा हो, तो इससे मुझ आत्मा को क्या क्या कहा, कहने लगे कि मंदिर टेढ़ा बना दो, सीधा बना दो, इससे आकाश को क्या। ये तुम कहाँ मूर्खों से ज्ञान सीख रहे हो। जनक को भगवान अपील कर गया। जनक ने कहा जवाब दो, इस ये जो अष्टावक्र जी बोल रहे हैं इसका कौन जवाब दे पावे, तब ना किसी की दृष्टि तत्व की ओर थी नहीं। तो जनक ने कहा सब यहाँ से दफा हो जाओ, तुमको लज्जा नहीं आई, मुझे ज्ञान सिखाने आए हो, तुमको खुदा ज्ञान नहीं है। भगवान दृष्टि जब तक तत्व पर नहीं होगी तब तक किसी को प्रणाम भगवान कहना बेकार है। बिल्कुल बिल्कुल। भगवत तत्व की ओर दृष्टि नहीं है, दृष्टि तो स्थूल शरीर की ओर है। फिर क्या भी- कद्दू कह रहा है प्रणाम फिर भी भगवान? हम उस घट और मठ की जो वॉल हैं वो कैसे शेप की बनी है, इसी के चक्कर में पड़ा है। उसमें उस शेप में क्या गड़बड़ी है, हाँ, और क्या बड़ा अच्छा सा दिखता है। अगर हम उसी में पड़े हैं तो यही तो हमारी चरम दृष्टि है। हमको एक जनों ने कहा, ये माधव भगवान ने बहुत बढ़िया बात कही। जी भगवान। तो भगवान हमसे किसी ने कहा कि अरे स्थूल शरीर में क्या सुंदरता देखनी है, आज है कल नहीं रहेगी, लेकिन जो किसी के मन के भाव होते हैं उसमें सुंदरता होती है। अरे हम कहा बट उस पर भी नहीं होती है। बोला फिर किस में होती है? तो हमने कहा है सो सुंदर है सदा, परमात्मा ही सुंदर है बस, और वही परमात्मा अपना आत्मा है, अपना असली मैं, इसलिए मैं सुंदर हूँ। और सबका स्वरूप है। देखो भगवान है सो सुंदर है सदा, आत्मा अपना स्वरूप, और नहीं माने ये शरीर फरीर, और नहीं सो सुंदर नहीं। लेकिन गड़बड़ी क्या है माया की, नहीं तो प्रगट देखिए और है सो दिखे नहीं। है दिखता नहीं है देखता है। उपनिषद उसके बारे में नहीं बताती है जो दिखता है। वो क्या कहती है, सब झूठा है, सपना, हटाओ इसको, एक झटके में सब खत्म। क्यों भाई? उसके बारे में बताती है जो देखता है। अरे उपनिषद नहीं बताती है, तुम पहले से ही देखने वाले दृष्टा हो। बिल्कुल। उपनिषद कहाँ बताती है, तुम खुद विचार करके देखो। तो भगवान ये जो डॉक्टर भगवान ने अभी पढ़ा है, बहुत गजब के दोनों पेज हैं, पेज टू पेज है 578 579। आगे फिर कहते हैं ठीक इसी प्रकार, जैसे वो अभी उदाहरण दिए हैं, ठीक इसी प्रकार आत्मसत्ता भी सदा अखंड और अव्यय रहती है। गजब गजब। और एकमात्र अज्ञान के द्वारा कल्पित देह ही जन्म धारण करता मरता है। गजब। और विवेकी जन ही इस बात का सम्यक ज्ञान रखते हैं। देखो हमने बताया ना कि वेदांत वाले का सोचने का ढंग ही अलग हो जाता है भगवान। तो वो कैसे सोचते हैं? कहते हैं अपने निर्मल आत्मज्ञान के कारण ज्ञानी जन यह बात भली भांति जानते हैं कि चैतन्य न तो किसी में
भरा ही जाता है और न किसी से निकलता ही है। वह कोई कर्म ही ना तो वो कोई न तो कर्म ही वह कोई कर्म ही करता है और न ही वो कराता है। देखो भगवान क्या बढ़िया बात है। अब देखो मुर्दे के एग्जाम्पल से समझो, मुर्दे का आत्मा कहीं निकल थोड़ी जाता है। अरे जो निकल जाता है वो प्रतिबिंब है, जीव है। आत्मा तो ज्यों कहते हैं भरपूर है, आत्मा के सिवा कहीं कुछ है ही नहीं। भगवान बड़े बड़े जानकार लोग इस बात को नहीं जानते हैं कि मुर्दे का आत्मा नहीं निकलता है। आत्मा तो अखंड और अनंत है जिसमें सब भास रहा है। वो दर्पण केवल हटा दिया गया है जिससे रिफ्लेक्ट होके वो किरण हमें कुछ हलचल दिखाई दे रही है। हाँ, और भगवान वो है सब कूड़े का बाड़ा, कब कूड़े में सब कूड़ा का बाड़ा है। ये असत जगत, इसको भगवान कृष्ण ने कूड़ा का बाड़ा नहीं कहा है। भगवान कृष्ण ने इसको मतलब क्या कहा है, हाई नहीं ये कहा है। भगवान जो पक्का वेदांती होता है ना बढ़िया, उसका सोचने का ढंग एकदम बदल जाता है। वो कहता है परिस्थितियां चाहे अच्छी हों चाहे बुरी हों, लेकिन मैं हमेशा सच्चिदानंद, मैं हमेशा सच्चिदानंद। अब भगवान डॉक्टर भगवान ने कितने बढ़िया बढ़िया पॉइंट अभी सुनाए हैं इसमें। दोनों पेज हैं संत ज्ञानेश्वर जी के। एक और रहस्य डॉक्टर भगवान ने सुनाया है जो माधव भगवान से रिक्वेस्ट करते हैं, इसको भी सुनावे जी। जब तक मेरे सर्वात्मक रूप की उपलब्धि, जब तक मेरे सर्वात्मक रूप की उपलब्धि, जब तक मेरे सर्वात्मक स्वरूप की जी उपलब्धि कभी नहीं हो सकती। हे धनुर्धर, व्यक्ति को यदि ऐसी अवस्था हो कि वह अपने मुख से ज्ञान की बातें तो बघाड़ता हो, पर उसके चित्त में विषयों का दृढ़ और स्थायी निवास हो, अरे गजब। तो यह बात निर्विवाद सत्य है कि मेरे स्वरूप की कभी उसको प्राप्ति या जानकारी नहीं हो सकती। इसका मतलब वैराग्य मस्ट है। बिल्कुल। और वैराग्य कैसे होगा? विवेक से। क्या भगवान कितनी बढ़िया बात कही है। इसको एक बार हम फिर सुनाते हैं आपको। डॉक्टर भगवान ने सुनाई, माधव भगवान ने सुनाई, आपको हम सुनाते हैं कि जब तक वैराग्य मन में उत्पन्न न हो तब तक मेरे सर्वात्मक स्वरूप की उपलब्धि, उसकी पहचान कभी नहीं हो सकती। हे धनुर्धर, व्यक्ति की यदि ऐसी अवस्था हो कि वह अपने मुख से ज्ञान की बहुत बातें बघाड़ता हो, परंतु वैराग्य उसको ना हो, उसके चित्त में विषयों का दृढ़ और स्थायी निवास हो, तो ना हो रहा कुछ। क्या बात है भगवान। तो यह बात निर्विवाद सत्य है कि मेरे स्वरूप की कभी उसको प्राप्ति नहीं हो सकती। प्राप्ति मतलब पहचान। देखो भगवान बहुत ही तो इस बढ़िया प्रकार से डॉक्टर भगवान ने जो पेज सुनाया, ये दोनों संजोने वाले पेज हैं। विकास भगवान इन दोनों की फ़ोटो आप अपने फोल्डर में लगा लें। तो अब हम लोग का मंत्र नंबर 15/12 चलेगा। और भगवान 15/12 जो मंत्र है ना, ये 12, 13, 14, 15 12, 13, 14 एक साथ लिया है उसमें। हाँ। अखंडानंद जी ने। हाँ, उसमें रत्नाकर में। जी जी जी। अच्छा, तो इसका मतलब 12, 13, 14 इनको एक साथ ले लेते हैं। जी ठीक है भगवान। भगवान वैसे तो आगे के जो 4 श्लोक है ना, उसमें भगवान ने बताया है अपनी सर्वरूपता को। क्यों भाई? और इसमें थोड़ा उपासना परक भी है ना। तो भगवान मंत्र लेते हैं 15/12। ये भगवान वही मंत्र है जो मेरा बड़ा प्रिय मंत्र है, हम हमेशा गाया करते हैं। प्रारंभ करते हैं 15/12 और इस 15/12, 13, 14, 15 इन 4-5 मंत्रों में भगवान ने अपनी सर्वरूपता बताई है कि सब रूपों में मैं ही तो हूँ। मैं ही एस के द्विवेदी के रूप में ही हूँ, मैं ही माधव जी के रूप में ही हूँ, मैं ही अलका भगवान के रूप में ही हूँ, मैं ही कंचन भगवान के रूप में हूँ, मैं ही डॉक्टर अग्रवाल साहब के रूप में, मैं ही सेठ साहब के रूप में हूँ। अरे सर्व रूप में मैं ही हूँ भाई। अब भगवान ये वही मंत्र है जो मेरा बड़ा प्रिय मंत्र है, हम हमेशा गाते रहते हैं।
राजीव अग्रवाल को हमने यही मंत्र दिखाया था, जब कह रहे थे ना कि पता नहीं कृष्ण भगवान थे भी कि नहीं, पता नहीं उन्होंने गीता लिखी भी थी कि नहीं, क्यों भाई? तो हमने जब इनको ये कह दिया था पता नहीं तुम्हारे पिताजी हैं भी कि नहीं, तुम्हें तो उसका भी बड़ा प्रमाण चाहिए। अज्ञश्च अश्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति। पता नहीं मेरी माँ है कि नहीं, इसलिए हम प्रेम नहीं कर पाते उनसे। क्या मूर्खतापूर्ण बात है भाई। भगवान यही वो मंत्र है जिसको हमेशा गाते रहते हैं। तो हमने उनसे राजीव अग्रवाल को दिखाया कि ऐसी बातें कौन बोल सकता है। क्या तुमको मंत्र की क्वालिटी देख के समझ में नहीं आता है कि भगवान ने बोला होगा? 15/12 यत् आदित्यगतं तेजो, यत् आदित्यगतं तेजो, जो सूर्य में स्थित तेज है। देखो भगवान, जगत भासयते अखिलम, जगत भाषयते अखिलम, और पूरे जगत को प्रकाशित कर रहा है ये सूर्य। क्यों भाई? तो सूर्य पूरे जगत को प्रकाशित कर रहा है, लेकिन सूर्य कहाँ से तेज लेता है? यत् चंद्रम असि यत् च अग्नौ, यत् चंद्रमसि यच्च अग्नौ, और जो चंद्रमा में तेज है, जिस तेज से वो रात भर पूरे जगत को प्रकाशित करता है, सभी अन्नों के दाने भरता है। अगर चंद्रमा न होए रात को तो गेहूं, क्यों भाई, गेहूं का दाना उसमें बनेगा ही नहीं, मक्के का दाना बनेगा ही नहीं, चावल का बनेगा ही नहीं, जीवन ही नहीं होगा। और अग्नि ना होए तो तुम पका नहीं सकते। तो भगवान कहते हैं ये जो सूर्य में, चंद्रमा में और अग्नि में तेज है, ये किससे तीनों उधार ले रहे हैं? तो कहते हैं माम कम, मुझ आत्मा से उधार लेकर के तीनों काम चला रहे हैं। भगवान क्वालिटी देख के समझ में नहीं आता है कि भगवान ने बोला है। बिल्कुल। सूर्य कहाँ से उधार लेकर के सब जगत को बांट रहा है कि कौन बताएगा? राजीव अग्रवाल जी। देखो भगवान, एक बार फिर से मंत्र लेते हैं। ये मंत्र तो याद होना चाहिए भगवान। यदादित्यगतं तेजो, यदादित्यगतं तेजो, जगद्भासयते अखिलम्, जगत् भाषयते अखिलम्, यच्चन्द्रम् असि यच्च अग्नौ, यत् चन्द्रम् असि यच्च अग्नौ, तत्तेजो विद्धि मामकम्, तत्तेजो विद्धि मामकम्। माधव भगवान फिर माम शब्द का प्रयोग। जी भगवान। अर्थ। जी भगवान। और ये मंत्र भगवान मुंडक में भी है, लगभग ऐसा ही। 2:2:10। परमेश्वर के तेज की महिमा। और हे अर्जुन, आदित्यगतम यत् तेजो अखिलम, सूर्य में स्थित जो तेज संपूर्ण, अखिलम जगत भाषयते, संपूर्ण जगत को प्रकाशित करता है। च यत्, तथा जो तेज चंद्रमसि, चंद्रमा में है, असी माने है। हाँ, यत अग्नो, जो अग्नि में है, तद मामेकम, उसको तू मेरा ही तेज विधि, तेज जान। तो मेरा मतलब माम शब्द का प्रयोग है, आत्मा का। आत्मा। राणा भगवान, कैसा लगा मंत्र ये? बढ़िया मंत्र है भगवान, सुंदर। वन ऑफ द फेवरेट है भगवान आपका। आपने जब टॉप मंत्र छांटे थे तो 166 नंबर दिया हुआ है आपने इसको। हाँ, ये हमने भगवान जो टॉप मंत्र छांटे थे उसमें ये मंत्र है। और भगवान ये रमण महर्षि का प्रिय मंत्र है, ये आदिगुरु शंकराचार्य जी का प्रिय मंत्र है, ये स्वामी अखंडानंद जी का प्रिय मंत्र है। भगवान गजब मंत्र है। और ये मंत्र भगवान तो उपनिषद की ओर देख के बोल रहे थे, तो ये भगवान ने कौन सी श्रुति की ओर देख करके ये मंत्र बोला है? अभी भी माधव भगवान ने बताया, मुंडक श्रुति की ओर। तो मुंडक श्रुति का वो मंत्र सुनते हैं भगवान। न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम, नेमा विद्युतो भान्ति कुतो अयम अग्नि,
तम एव भान्तम अनुभाति सर्वं तस्य भाषा सर्वम इदं विभाति। मुंडक उपनिषद द्वितीय मुंडक के द्वितीय खंड का मंत्र नंबर 10। और भगवान ये 15 बटे ये क्या बोलते हैं 12, ये भगवान बिल्कुल एक मंत्र है। तो अब माधव भगवान शेष का अर्थ हो गया है। अभी मेरा ख्याल है गीता तत्वालोक में देखिए सिंगल है जी। तो डॉक्टर भगवान से सुनते हैं इसका अर्थ 15/12। जी भगवान। पहले इसकी संगति लेते हैं कि आगे 4 श्लोकों से भगवान अपनी सर्वरूपता बतलाते हैं। सब रूपों में अहम ग्रह उपासकों के लिए ये उनकी उपासना के भी संकेत है। भावार्थ है इसका 12वें का, जो सूर्य अंतर्गत तेज संपूर्ण जगत को प्रकाशित करता है तथा जो तेज चंद्रमा और अपने में है वह मेरा ही तेज समझो। क्लियर। व्याख्या करते हैं, सूर्य चंद्रमा और अग्नि में जो तेज है जो कि संपूर्ण ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है वह मेरा ही है, वह मुझसे भिन्न नहीं है, मेरा ही स्वरूप है। ऐसा भाव होने से साधक को ये चिंता नहीं होती कि मैंने यज्ञ आदि नहीं किए, क्योंकि वह देखता है सब कुछ करने वाला तो मैं ही हूँ। अरे तो करना कराना कुछ नहीं। जिज्ञासु के लिए बोल दिया भगवान। देखो कैसे लोग समझें, भगवान ने जगह जगह बताया है कि मैं यानी कि आत्मा कुछ नहीं करता हूँ, और यहाँ बता रहे हैं अरे जब मेरे सिवाय कुछ है ही नहीं तो सब मैं ही करता हूँ। क्यों भगवान। और उड़िया बाबा ने कितना बढ़िया अर्थ दिया है। गीता प्रश्न में उतना बढ़िया नहीं है। उड़िया बाबा ने कहा है जो सूर्य में तेज है, जो जगत को प्रकाशित करता है दिन में, और जो चंद्रमा में तेज है प्रकाशित करता है रात में, और जो क्या बोलते हैं अग्नि में तेज है जिससे सब लोग खाना पकाते हैं, और जो अपने में तेज है वह सब माम तत्व का ही, आत्मा का ही तेज है। उड़िया बाबा ने एकदम पर्दा हटा दिया है माम से, हाँ, पूरा पर्दा उठा दिया है। यस यस। बल्कि जिज्ञासु के लिए भी कहा है कि वो भी ऐसा कहता है कि वो इस तरह से देखता है कि वो मैं ही हूँ। हाँ, जिज्ञासु कहता है, जिज्ञासु के लिए बोला, जिज्ञासु भी ऐसा कहता है। हाँ। और भगवान इसमें इसकी व्याख्या में भी डॉक्टर भगवान ने अभी पढ़ा है, सूर्य में, चंद्रमा में, अग्नि में जो तेज है वो मेरा ही है। एकदम खोल के। देखो जो अज्ञानी लोग होते हैं ना, जिनको पराविद्या नहीं आती है, जिनके सोचने का ढंग ही विकृत है, वो अनंत जन्मों तक चकराते रहते हैं, मरते जीते रहते हैं भवसागर में। वो भगवान इसको कभी नहीं समझ पाते कि वह तेज मुझ आत्मा का ही है। वो सोचते हैं भगवान अपने लिए कह रहे हैं कि मेरा तेज है सब में, लेकिन वास्तविकता क्या है? भगवान की आत्मा और हमारी आत्मा, मच्छर की आत्मा, विष्णु की आत्मा, क्या बोलते हैं काग की आत्मा, सबकी एक ही आत्मा तो है, एको देवा। तो इसका मतलब जैसे भगवान कह रहे हैं वो सब मेरा ही तेज है, मुझ आत्मा का ही तेज है, वैसे माधव भगवान भी कह सकते हैं आत्मा मुझ आत्मा का ही तेज है, मुझ आत्मा का ही तेज है। सूर्य में मेरा ही तेज है, चंद्र में मेरा ही तेज है, अग्नि में मेरा ही तेज है, इस शरीर में मेरा ही तेज है, और सभी शरीरों में मेरा ही तेज है। देखो भगवान, उसी पावर से तो वो कहता है कि ऐ सूर्य जरा इन रश्मियों को थोड़ा हटा लो, मुझे पता है कि तुम्हारे पीछे जो तेज है ना वो मेरा ही है। हाँ, उसमें साफ साफ लिखा है वो मेरा ही तेज है सूर्य। काहे परेशान करते हो? वो श्रुति का मंत्र है। हाँ, श्रुति का मंत्र। काहे इतना तेज निकल रहे हो? हाँ, तुम जो सब बड़ा तेज मार रहे हो हाँ। ये मेरा ही तेज है। तो देखिए इसके ज्योतिमय स्वरूप को मैं जानता हूँ। अच्छा, नानक साहब को तत्वज्ञान था। नानक साहब क्या कहते हैं? एक नूर से सब जग चमके, एक नूर सब जग बन भासे। देखो भगवान,
भगवान, हमने आज सत्संग के प्रारंभ में ही कहा था कि मेरे सत्संग में 1 जने की भीड़ हो चाहे 1 लाख की भीड़ हो, इससे मुझे कोई मतलब नहीं है। मुझे केवल इस बात से मतलब है कि मेरी बात एकदम चकाचक 24 कैरेट सत्य है। क्यों भगवान? ऐसे के तैसे में गई भीड़, सत्य के प्रेमी हैं। बल्कि बल्कि हमारे तो मन में हमेशा ये रहता है कि यार ये बहुत ज़्यादा लोग, इनको आधे करो, इनको और कम करो। विवेकानंद जी भी यही कहते थे मुझे भीड़ नहीं बढ़ानी है, मुझे भेड़ों का झुंड नहीं चाहिए, मुझे सिंहों का झुंड चाहिए, जो 10 सिंह चाहिए। 10 सिंह चाहिए। देखो भगवान, तो भगवान, ये डॉक्टर भगवान ने जो पढ़ा इतना अच्छा है। एक बार कंचन भगवान से इसको फिर से सुनते हैं, इसकी भावार्थ और व्याख्या गीता तत्वालोक की। जी कंचन भगवान। भगवान सत्संग की बात चली है जी, मैं यहाँ एक चीज करना चाहता हूँ कि इस रविवार का सत्संग कवि नगर में ही प्रार्थनीय है। तो इस सत्संग, अच्छा ठीक है भगवान, ठीक है भगवान, कवि नगर में ही होगा, ठीक है जी। कंचन भगवान। जी भगवान, प्रणाम भगवान। जी प्रणाम। भावार्थ है भगवान कि जो सूर्य अंतर्गत तेज संपूर्ण जगत को प्रकाशित करता है तथा जो तेज चंद्रमा और अपने में है वह मेरा ही तेज समझो। व्याख्या में बाबा जी बता रहे हैं कि सूर्य, चंद्रमा और अग्नि में जो तेज है जो कि संपूर्ण ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है वह मेरा ही है, वह मुझसे भिन्न नहीं है, मेरा ही स्वरूप है, ऐसा जानो। ऐसा भाव होने से साधक को यह चिंता नहीं होती कि मैंने यज्ञ आदि नहीं किए, क्योंकि वह देखता है कि सब कुछ करने वाला तो मैं ही हूँ। जी भगवान। भगवान कितना बढ़िया है। कंचन भगवान से रिक्वेस्ट है कि इसको 1 मिनट वाले उसमें बोल दीजिएगा, तो ये 1 मिनट वाले उस पर चला जाएगा और इसका नाम रख दीजिएगा यद आदित्य गतम तेजो, है ना। तो अब दोबारा कंचन भगवान से रिक्वेस्ट है कि इसका गीता रस रत्नाकर में क्या 3 ले गए हैं क्या? 3 मंत्र हैं। अच्छा तो ठीक है, तो एक काम करते हैं, मंत्र नंबर 13 लेते हैं, ठीक है। 15/13, 15/13। ओहो, बहुत बढ़िया मंत्र है। गामाविश्य च भूतानि, गामाविश्य च भूतानि। गाम माने जानते हो क्या होता है? गाम माने होता है पृथ्वी। अच्छा। गामा पहलवान कहता है केवल मैं ही पहलवान हूँ, क्यों भाई, मैं किसी को भी उठा सकता हूँ। शास्त्रों में, उपनिषदों में आया है गाम माने पृथ्वी। पृथ्वी कहती है सबको मैं उठाए हुए हूँ, गामा पहलवान को भी। गाम माने होता है पृथ्वी, भूलना नहीं, तभी मजा आएगा इस मंत्र का। गाम माने पृथ्वी। जी। गाम आविश्य च भूतानि, गाम आविश्य च भूतानि, धारयामि अहम ओजसा, धारयामि अहम ओजसा। ओजसा माने क्या होता है? ओज। ओज माने क्या होता है? प्रकाश, तेज। ओज माने होता है शक्ति। कहते हैं इस सारी पृथ्वी में प्रवेश करके, ये सारी पृथ्वी के भीतर मैं प्रवेश करके सबको पावर दे रहा हूँ। वही जो ऊपर का है, ऐसा ओज। ऐसा ओज। सारी पृथ्वी मतलब हर शरीर में। ये जो मदन लाल भगवान हाथ उठाते हैं ना, अपनी पलक चलाते हैं ना, तो भगवान कहते हैं मेरा तेज है, मेरी शक्ति है वो। देखो भगवान, ये अलका भगवान बहुत बढ़िया बढ़िया खाना बनाती हैं, तो भगवान कहते हैं मेरा तेज है उसके भीतर। क्या बात। देखो भगवान, ये एस के द्विवेदी गीता, सुबह सुबह गीता का सत्संग करता है, तो एस के द्विवेदी के शरीर में मेरा तेज है। ये सतेंद्र जी वहाँ से सुनते हैं, क्या बोलते हैं, कुछ लोग कहीं किसी शहर से, कोई कहीं किसी शहर से, तो सुनते कैसे हैं? कहते हैं मेरा तेज है। देखो भगवान, गाम आविश्य च भूतानि, गाम आविश्य च भूतानि, धारयामि अहम ओजसा, धारयामि अहम ओजसा। देखो जिसके पास में गीता प्रेस की गीता पदच्छेद वाली है, उसको तो ये मंत्र बहुत सरल लगेंगे,
और जिसके पास नहीं है वो अपने आलस्य के कारण इसको एंजॉय नहीं कर पाएगा। पुष्णामि च औषधीः सर्वाः पुष्णामि च औषधीः सर्वाः सोमो भूत्वा रसात्मकः। सोमो भूत्वा रसात्मकः। अगर चंद्रमा ना होए तो जो गेहूं की बाली है उसमें गेहूं का दाना भर नहीं सकता। ना मालूम हो रहस्य तो समझ लो। हालांकि ये इस झूठे संसार का रहस्य है, लेकिन रहस्य है। चंद्रमा ना होए तो वो धान की जो बाली है, क्यों भाई, उसमें चावल अंदर भर नहीं सकता। इस रहस्य को भगवान ने यहाँ बताया है, समझ लीजिएगा। जी भगवान, अर्थ जी भगवान अन्वय की दृष्टि से बात कर रहे हैं। पृथ्वी रूप से संपूर्ण जगत को धारण करने वाले और चंद्रमा रूप से उसका पोषण करने वाले परमेश्वर के प्रभाव का कथन। गजब हो गया। और मैं ही पृथ्वी में प्रवेश करके अपनी शक्ति से सब भूतों को धारण करता हूँ, सब भूतों को, सब प्राणियों को। और रसस्वरूप अर्थात अमृतमय चंद्रमा होकर संपूर्ण औषधियों को अर्थात वनस्पतियों को पुष्ट करता हूँ। देखो भगवान, हरियाली में अन्न के दाने मैं भरता हूँ। कैसे? चंद्रमा होकर। वो मंगत भगवान हमेशा बताते हैं ना कि पत्ते में लाली, हाँ, तो वो उस पत्ते में जो लाली जो आई है वो तेज में हूँ, वाह क्या बात वो है। ओज में हूँ, हाँ, वो शक्ति में हूँ। बहुत बढ़िया भगवान, बहुत बढ़िया बढ़िया भगवान रहस्य हैं। अच्छा, रहस्य केवल एक ही है कि आत्मा के सिवाय कुछ नहीं है, वही मैं हूँ, बस इतना सा रहस्य है, बस। बिल्कुल। तो भगवान गीता इसमें देखो जरा कितना है, तत्वालोक में कितना बड़ा है। गीता तत्वालोक हो सकता है, हाँ हो सकता है, छोटा है। जी डॉक्टर भगवान, गीता तत्वालोक। जी भगवान, तो इसका भावार्थ दिया है, मैं पृथ्वी में प्रविष्ट होकर अपनी शक्ति से सब प्राणियों को धारण करता हूँ तथा अमृतमय चंद्रमा होकर संपूर्ण औषधियों का पोषण करता हूँ। अब व्याख्या है, जिस प्रकार जल और वायु दो वस्तुएं नहीं है, वायु धारण किए रहता है, उसी प्रकार संपूर्ण प्राणियों को मैं धारण किए हुए अरे गजब रे गजब। और उनसे तत्वतः भिन्न भी नहीं। जी भगवान। गजब भगवान, संपूर्ण प्राणियों को मैं धारण किए हूँ, लेकिन इससे संतोष नहीं हुआ उड़िया बाबा को। फिर आखिरी में क्या कह दिया? उनसे तत्वतः भिन्न भी नहीं हूँ। मैं तत्वतः माधव जी के रूप में मैं ही हूँ, एस के द्विवेदी के रूप में मैं ही हूँ, लाल सिंह भगवान के रूप में मैं ही हूँ, नीसू भगवान भूपेंद्र भगवान के रूप में पति पत्नी के रूप में मैं ही हूँ। देखो भगवान, तो भगवान अभी यहीं पर सत्संग रोकते हैं और 2 मिनट के लिए अपने आत्म स्वरूप में बैठेंगे भगवान, फिर सत्संग समाप्त होगा। अब कोशिश ये की जा रही है कि ठीक 5:45 पे शुरू हो, ठीक 6:45 पे समाप्त हो जाए, है ना? जी भगवान, तो थोड़ा लेट हो गया है। 2 मिनट के लिए अपने आत्म स्वरूप में बैठेंगे भगवान, जहाँ पर इदम की जगत की गंध तक नहीं है।
भगवान हमारे लोगों का सत्संग का एक मंत्र है, अधिष्ठानो अहम, अहम अद्वया, मैं अधिष्ठान वस्तु हूँ और मेरे सिवा कहीं कुछ नहीं है। ये जो भी नाम रूप वगैरह दिखते हैं वो सब मुझ में कल्पित हैं, इनका कोई अस्तित्व नहीं है। ओम शांति ही शांति ही शांति। प्रणाम भगवान। प्रणाम भगवान प्रणाम। प्रणाम डॉक्टर भगवान, प्रणाम मदन लाल भगवान, प्रणाम सेठ भगवान।